दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये जो इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, ये 5 जो क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से आपकी ऑर्डिनरी इक्वेशन से बिल्कुल अलग हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें बेहतर होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, उसी से इनका आंसर आता है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से कर दूंगा क्योंकि ये हो जाएगा। इसके बाद के जो पार्ट्स हैं ना, वो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। ये मेरी सेकंड है, ये नंबर 2। इन्हें मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो अपनी इक्वेशन को फर्स्ट को मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे ये सेकंड इक्वेशन, अब मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो p है और यहाँ पे q है। तो अगर मैं यहाँ p में q को मल्टीप्लाई कर दूँ और q में p को और p में q को, तो ये सेम बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को तो मैं कर देता हूँ q से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ मैं p से। तो मेरा x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये होगा pqx, फिर अगली टर्म हो जाएगी q स्क्वायर y, और इससे आगे आ जाएगा आपका q और ब्रैकेट में p माइनस q। सेकेंड pqx माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट में p प्लस क्यू। साइन चेंज करेंगे सबट्रैक्ट करने के लिए, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और यहाँ पे माइनस। ये आपका एलिमिनेट होगा कंप्लीटली। यहाँ पे आपके बचते हैं क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और वाई तो दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख लूँगा इसको, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और वाई दोनों में है ना, तो ब्रैकेट लगा के वाई, क्योंकि वाई तो मेरा वेरिएबल है, कोफिशिएंट को मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे इन्हें आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे आप क्यू पी माइनस क्यू माइनस फिर p और ये आपका p प्लस क्यू। अब इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा इस तरफ। ये y में इधर ले लेता हूँ, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इन्हें प्रोडक्ट कर देते हैं पी क्यू। इसका प्रोडक्ट पी क्यू आ गया, माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पी स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस और ये पी क्यू हो गया। प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे इन दोनों में माइनस है, बाहर ले लिया, तो अंदर रह गया आपका क्यू का स्क्वायर और यहाँ से प्लस और ये पी का स्क्वायर। इस तरफ है आपका वाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर राइट साइड में, और वाई के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर आपका डिवाइड में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सेम फैक्टर दिख रहा होगा आपको, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा यानी कि 1। तो y आ गया आपका -1। तो y तो इस तरह आएगा आपका। अच्छा, अब y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपका x आ जाएगा। तो लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये मेरी 1 इक्वेशन है। px प्लस क्यू वाई, क्यू का तो q लिख लिया और y की जगह भरना है मुझे -1, ये मैंने -1 भरा, इज इक्वल टू p माइनस क्यू। सॉल्व करते हैं।
पी एक्स क्यू वन ज़ा क्यू, माइनस का क्यू हो गया, इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब एक्स को अकेला छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये p माइनस क्यू, और ये जो माइनस क्यू है ये वो इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा ऐसे। तो कट गया आपका q और q, प्लस माइनस कट गए, कैंसिल हो गए, तो पी एक्स बचता है p के बराबर, तो x हो जाएगा आपका p अपॉन ये p इधर आ जाएगा p, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो x आ गया आपका, y आ गया, आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। चलिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करें, क्योंकि बाकी और किसी मेथड से ये प्रॉपरली सॉल्व जल्दी से नहीं हो पाएंगी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और सेकंड में bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। यहाँ पे ax है, यहाँ bx है, यहाँ by है, यहाँ ay है। इसकी फॉर्म देखिए आप। चलिए इससे मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे इसे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनती है ax प्लस बी वाई, और ये जो c इधर है ये आपका इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। यहाँ से bx प्लस ए वाई, और जो इज इक्वल टू के इधर है वो सारा इधर, तो माइनस, और ये एक फैक्टर है ना, ये ब्रैकेट ले लूँगा मैं इसका, 1 प्लस सी। पूरे को मैंने एक मानना है तो इसे ब्रैकेट में कवर कर दिया, और ये माइनस, ये आपका इक्वेशन 2। अब इसमें आपका a1, आपका b1 और आपका c1 निकालने पड़ेंगे। पहले क्या है, देखिए a1 x का कोफिशिएंट a, b1 आपका b, और c1 इसमें आपका माइनस c, ऐसे इसमें निकालने पड़ेंगे आपको a2, b2 और c2। a2 है आपका b, और b2 है आपका a, और c2 आपका ये माइनस की टर्म, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस सी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो ये -1 और -c हो जाएगा। अब आगे देख लेंगे हम कि हमें ये यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है कि ये, दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर लेंगे जो अच्छा लगेगा। चलिए ये आ गए ए बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला वैसे आपको याद होगा कि मैंने उसकी क्या ट्रिक बताई थी आपको लिखने की, एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। x लिखते हैं, इज इक्वल टू में y लिखते हैं, अपॉन इज इक्वल टू में 1 लिखते हैं, अपॉन यहाँ पे सर्कल लेते हैं जिस पे ए बी सी लिखते हैं, और बी सी से चलना शुरू करते हैं, यानी बी सी, और यहाँ लिखते हैं बी सी माइनस बी सी, फिर सी से ए, तो यानी सी ए, बी सी सी ए माइनस सी ए, फिर ए बी यानी ए बी माइनस ए बी, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, 2, यहाँ 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको इसमें वैल्यूज़ भरनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x के नीचे वैल्यू भरते हैं। b1 c2, ये b1 ये c2, b1 है b और c2 है आपका ये माइनस वाली टर्म, तो इन्हें मल्टीप्लाई करें। b1 की जगह b भर दिया और c2 की जगह ये भरेंगे। मैं माइनस लेता हूँ, -1 माइनस c ऐसे लिख लेता हूँ मैं, -1 माइनस c। आगे माइनस b2 c1, b2 है आपका a और c1 है आपका माइनस c, इज इक्वल टू y, c1 a2, ये c1 ये a2, तो c1 तो है आपका माइनस c और a2 है आपका b, माइनस c2 a1,
C2 है आपका -1 माइनस सी, -1 माइनस सी, और A2 है आपका B है, A2 आपका A1 है, ये A1 आपका A है, इज इक्वल टू 1/A1 B2, A1 तो A है और B2 आपका A है, बीच में माइनस A2 आपका A है, A2 आपका B है, और B1 आपका B है। ये होगी वैल्यू पुटिंग। अब इसे सॉल्व करें। देखिए x के नीचे आपका ये बनेगा आपका माइनस का b और फिर माइनस का BC, क्योंकि माइनस है नहीं है, इसे मैं आपको खोल के दिखाऊं। ये b की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी -1 माइनस सी से, तो इसकी इससे होगी तो -b, और फिर इसकी इससे होगी तो -b और c दो टर्म है ना ये, तो इसलिए -b और -bc, और आगे माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका AC बन गया। y के नीचे ये BC और माइनस का, तो ये माइनस का BC बन गया। यहाँ पे आपका देखिए माइनस और माइनस इनको जब सब करेंगे ना तो ये आपका प्लस हो जाएगा। क्यों होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। माइनस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस सी, तो ये तो प्लस के हो गए दोनों, और फिर इनकी A से मल्टीप्लाई, यानी प्लस A की A से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपका प्लस A हो जाएगा, और प्लस C की A से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपका AC हो जाएगा, ऐसे। फिर 1 के नीचे ये आपका A का स्क्वायर, ये माइनस में, और ये आपका B का स्क्वायर। चलिए अब देखना है क्या करना है। थोड़े से तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट भी काफ़ी होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखना है जो इनमें कॉमन आ जाए। देखिए यहाँ पे BC, यहाँ पे AC, तो AC में दोनों में ये A और B कॉमन आना। यहाँ आप इसको सवाल को लास्ट में देखिए 1 के पास आपको A माइनस B की फॉर्म में दिख रहा है ये, तो इन दोनों के अंदर भी कुछ ऐसा बनाना है जो A माइनस B या A प्लस B की फॉर्म बन जाए। तो वो तब बनेगी जब मैं इस AC को पहले ले लेता हूँ, और यहाँ मैं BC ले लेता हूँ, लास्ट में माइनस B ले लेता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा अगले स्टेप में कि x के नीचे ना आपका ये C कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में A माइनस B आ जाएंगे ऐसे, और ये भी अकेला रह जाएगा इस तरह से। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। अच्छा y के नीचे देखते हैं कुछ ऐसा हो रहा है। y के नीचे आपको C और A माइनस B, देखिए इन दो टर्म्स पे ध्यान दीजिए आप, इस पे और इस पे, इनको मैं रीराइट कर लेता हूँ AC माइनस BC और प्लस A ऐसे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में से C कॉमन आ जाएगा और A माइनस B, और यहाँ पे प्लस का A। ये मैंने इसलिए किया। अच्छा ये चीज़ अभी तक ऐसी रहेगी, ये 1/A² माइनस B² इज इक्वल टू, यहाँ आके आप इसको फैक्टराइज कर ले, ये आपका बराबर किसका हो जाएगा, A प्लस B और A माइनस B। देखिए A माइनस B, A माइनस B, A माइनस B, सब में एक चीज़ कॉमन जैसी आ गई। तो ये था इसका पर्पस। चलिए इसके आगे आप जानते हैं कि क्या करते हैं। x की टर्म को
और y की टर्म को बारी बारी से आपको 1 के सामने लगाना होता है। तो ये है आपकी x वाली, तो इसे लिखेंगे x c a माइनस b माइनस b को बराबर रखना है 1 वाली के बराबर, यानी 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे और जो इसके नीचे है सिंपल, ये आपका यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी c a माइनस बी, ये चीज़ यहाँ चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इस तरह से ऐसे, और ये अपने नीचे एज इट इज a प्लस बी a माइनस बी। बस इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो यही आपका x है, ये आपका x आ गया। अच्छा, y निकालने के लिए आपको y वाली जो टर्म होती है वो फिर से 1 के बराबर वाली के रखना होता है, तो c a माइनस बी प्लस a, ये आपका y का टर्म, इसको भी आपको 1 वाली के इक्वल रखना है, 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ 1 अकेला छोड़ देंगे, y के पास जो आपका डिवाइड में है, ये दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो c a माइनस बी प्लस a, और नीचे जो है एज इट इज, ये आपका y आ गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। इनमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ से एक अलग एक टर्म है, यहाँ के बाद एक अलग टर्म है, इसी तरह यहाँ से अलग एक टर्म है, यहाँ से अलग एक टर्म है, तो थोड़ा और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से, ये a प्लस बी a माइनस बी पहले तो इतने के नीचे लगा दीजिए, c a माइनस बी के नीचे आप ये लगा दें a प्लस बी a माइनस बी, फिर आप माइनस b के नीचे ये दोनों लगा दें, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ ये फैक्टर माइनस वाला कट जाता है ऐसे, तो ये c a प्लस बी और माइनस b, ये दोनों फैक्टर, ये जस्ट आगे सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ऐसे c a माइनस बी के नीचे ये दोनों लगा दिए, फिर माइनस b के नीचे ये दोनों लगा दिए, इससे ये होगा कि ये फैक्टर इससे कट गया तो थोड़ा और छोटा हो गया, c अपॉन a प्लस बी हो गया, माइनस b के नीचे तो कुछ कट नहीं रहा। यही काम सेम टू सेम आप y में भी कर सकते हैं। y में जब आप करेंगे तो ये आपका c a माइनस बी, इसके नीचे आपके ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी, और फिर प्लस a के नीचे फिर से आपकी ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी, तो ये वाला फैक्टर आपका माइनस वाला कट गया, तो ये y बच गया आपका c अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पे a के नीचे आपके दोनों फैक्टर्स ऐसे। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। चलिए इसका करते हैं आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपकी इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन आपकी अपॉन में है, दूसरी सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। तो पहले तो इसको आप प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, और प्रॉपर फॉर्म में बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए और बी का एलसीएम आएगा आपका ए बी, तो
मल्टीप्लाइंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड्स। ए बी एलसीएम है इनका, इसमें एलसीएम जो है वो आपका ए बी आया है। अगर कोई नंबर होता, जैसे यहाँ 4 होता, 8 होता, तो 4 और 8 का एलसीएम आपका 8 आ जाता, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ आपको ए बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी बाहर लिखेंगे और यहाँ पे x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। बारी बारी करके देखते हैं। ए बी मल्टीप्लाई एक्स अपॉन ए माइनस ए बी मल्टीप्लाई वाई अपॉन बी और इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई 0। तो ए से ए कट गया आपका, तो बी एक्स आ गया। यहाँ पे बी से बी कट गया आपका, तो माइनस ए वाई आ गया और ए बी 0 ज़ार 0। तो साफ सुथरी इक्वेशन बन गई बिल्कुल। तो ये नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 में कुछ नहीं करना आपको। हाँ, इसको जो है ना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई, और ये जो फैक्टर है ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा सी है आपका। चलिए अब इसमें से ए बी सी निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से निकलेगा a1, b1 और c1। a1 है यहाँ पे आपका b और b1 है यहाँ पे आपका माइनस a और c1 यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट तो इसके अंदर है ही नहीं आपका, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है आपका, तो यहाँ पे आप ये 0 लिख सकते हैं, ये 0 है। ऐसे ही यहाँ पे आपका a2 निकलेगा, आपका b2 निकलेगा, आपका c2 निकलेगा। a2 है इसमें a, b2 है इसमें b और c2 ये सारा है आपका, और ये माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका c2। अब इसमें लगाना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लें, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। x अपॉन वाई अपॉन और इज इक्वल टू 1। ये सर्कल मेथड, ए बी सी, बी से शुरू करते हैं, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी माइनस बी सी, फिर सी ए माइनस सी ए, फिर आपका ए बी, यानी ए बी माइनस ए बी। ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1। वैल्यूज पुट करते हैं। x अपॉन b1 c2, b1 है आपका माइनस a और c2 है आपका ये सारा इतना बड़ा, ये जो फैक्टर है, ये इसे ऐसे लिखेंगे, ये माइनस और इसके अंदर फिर एक फैक्टर बनाएंगे, सॉरी ब्रैकेट छोटा सा, ऐसे इस तरह लिखेंगे इसको आप, ये इसका और ये माइनस इसका पूरे का। आगे है माइनस b2, तो b2 है आपका b और c1 है आपका 0, ये 0। फिर y के नीचे लिखते हैं c1 a2, c1 तो 0 है और a2 है a2 आपका a, आगे माइनस, फिर c2 लिखना है, ये आपका c2 है। इसको फिर से आपको 2 ब्रैकेट में लिखना है, एक तो ये माइनस के लिए बनाना पड़ रहा है ब्रैकेट, और एक क्योंकि ये सारे पे माइनस है इसलिए बनाना पड़ रहा है ऐसे। और इसके आगे है आपका a1 है b, इनटू में b इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 है आपका b और b2 है b, फिर माइनस a2 है आपका a और b1 है आपका माइनस a। ये तो होगी पुटिंग। अब इवेल्युएट करते हैं इसे, x अपॉन, देखिए नीचे ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो गए आपके, तो आगे तो a है
सारा चीज़ प्लस में बन गया। ए के मल्टीप्लाई में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फैक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। माइनस बी जीरो ज़ार ज़ीरो, तो आगे आ गया माइनस ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए y के नीचे क्या आएगा, ज़ीरो ए ज़ार ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, तो सारा टर्म प्लस में बन गया आपका। तो यहाँ पे b के मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर, यानी b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 के नीचे ये आपका बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है, 1 के बराबर ले लेने हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसको x वाले को 1 के बराबर लेना है, तो इस तरह लेंगे, x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली टर्म, ये जो है आपकी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है, दोनों प्लस में है ना, सेम ही नंबर है, तो मैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये चीज़। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ेंगे, और x के पास जो डिवाइड में है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में है ना, तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो a और इसके साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये फैक्टर बिल्कुल सेम है, ये पूरा कट गया, तो x की वैल्यू आपकी a आ गई ऐसे। और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने y को आप, y वाली टर्म को आप 1 वाली टर्म के बराबर रखेंगे, तो b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम वही चीज़ें करनी है जो यहाँ पे किया है, उसी तरह से आंसर भी आएगा। y इज इक्वल टू, y के नीचे जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, इसके नीचे ये सेम टू सेम। देख रहे हैं फैक्टर बिल्कुल सेम है, कट गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी b, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, x और y आ गए। चलिए ये 3 क्वेश्चन तो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। 4th और जो 5th पार्ट है वो मैं आपके लिए इससे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आई होप कि आपको तीनों पार्ट ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।